डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आपके फेवरेट इल्मी रहनुमाई के स्पेशली डिजाइंड एनएमटी कैट ब्यूटी एजुकेशन चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज लेटेस्ट और बहुत अहम तरीन और बिग अनाउंसमेंट के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैंने पहले वीडियोस का बताया है जितनी भी अपलोड की हैं शेख ज़ुबैर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी नम्स की। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के हवाले से पिछली सारी अपडेट्स मैंने आपको बताई हैं। तो अब जिसका था इंतजार वो काम हो चुका है। 2 नवंबर से यूएचएस के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसकी ब्यूटी एजुकेशन आपको हर मौके पे गाइड करेगा। उसका एडमिशन प्रोसेस ए टू जी सब कुछ। तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो अक्सर मैं शेयर करता हूँ। यूएचएस के पोर्टल से निकाली गई। ये चेक करें आप। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंजाब सेशन 2021-22 या पढ़ रहे हैं आगे। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यूएचएस लाहौर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स for admission to MBBS and BDS programs in public sector medical and dental institution of Punjab for the session 21-22. The conditions shall be as follows. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले है, इसको देखें। द कैंडिडेट है पास्ड HSSC, मतलब आपके FSC जो प्री मेडिकल है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है वो 65% नंबर, मतलब 1100 में से 715 नंबर होने चाहिए आपके। नंबर 2, लेकिन याद रखें मेरिट फार्मूले में आपके सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स के नंबर ही काउंट होंगे। नंबर 2, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के किसी भी जिला से उसका डोमिसाइल बना हो तो वो एप्लीकेबल होगा, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, पंजाब का हो। कैंडिडेट सेमी डोमिसाइल इस्लामाबाद आईसीटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसके जो डोमिसाइल रहने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट सीट्स पे। ये बात क्लियर होगी। पास द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट कंडक्टेड बाय पीएमसी विद मिनिमम 65%, जो कि आपको पहले ऑलरेडी पता है 137 होना चाहिए 210 में से, वो अप्लाई कर सकता है। द रिपीटिंग कैंडिडेट जो रिपीट कर रहे हैं, जो दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, इस बार टेस्ट दिया या नहीं दिया, पिछला अगर एमडी कैट यूज करना चाहते हैं 2020 वाला, कैन यूज देयर एमडी कैट 2020 को सब्जेक्ट टू द इक्विवेलेंस ऑफ द सेम बाय पीएमसी। उसके इक्विवेलेंस कैलकुलेटर लगाने के बाद जो आपके पास हार्ड कॉपी है या जो भी रिजल्ट आपके पास आया वो अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इन एडिशन टू अफोर मेंशन्ड क्राइटेरिया, द कैंडिडेट्स seeking admission on quota sheet shall have to fulfill as a prerequisite additional eligibility requirement for respective quota as stipulated in the prospectus for the session 2021-22। prospectus भी इसका कलर्ड वर्जन में इसकी वेबसाइट पे डाउनलोड हो चुका है, वो आप पहले ध्यान से रीड कर लें, उसके बाद ये अप्लाई करें। तो मेरी वीडियो भी सुने और वो प्रॉस्पेक्टस भी पढ़ें, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा ताकि कोई मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि जब आप फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद एडिट नहीं हो सकेगा। नंबर 2 आ जाएगा मेरिट कैलकुलेटर, जो आपका मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला जो है, इसमें मैट्रिक के अगर 10% एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू, एफएससी के 40% है और एमडी कैट के 50% है। और साइंस सब्जेक्ट्स ओनली, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। आगे रेफरेंस, ये देखें आगे स्टार में है, गौर से पढ़ें। रेफरेंस टू द पीएमसी नोटिफिकेशन डेटेड 16/8/2021 and 11/10/2021 for the purpose of calculation of merit, the marks obtained by the candidates in his or her साइंस सब्जेक्ट्स ओनली, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या ए लेवल के केस में मैथमेटिक्स भी शामिल होगा, और आईबीसीसी से आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करवा के अपलोड करना होगा। इन एचएससी प्री मेडिकल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शैल बी यूज्ड। नंबर 3 पे है हाउ टू अप्लाई। स्टेप 1, लॉग ऑन टू, ये वेबसाइट दी हुई बैंक ऑफ पंजाब की bop.com.pk यूएचएस 2021 लॉगिन एस्पेक्स। ये आपने इस वेबसाइट पे जाना है, इसको लॉग इन करना है। स्टेप 2 पे साइन अप करना है फॉर एन अकाउंट, अपने अकाउंट के लिए यूजिंग योर ईमेल आईडी, और अपना पासवर्ड जो हमने सेट किया हो वो इधर एडजस्ट करना है। तीसरे स्टेप पे फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद नेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यू शैल आल्सो गिव योर प्रेफरेंस फॉर द कॉलेज। अब कॉलेज में जो आपने प्रेफरेंस देनी है, इसको ध्यान से सुनना है आपने। मसला आपने एडमिशन लेना है, मेरी बात गौर सुनिएगा, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में आप लेना चाहते हैं। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में बेशक नंबर आपके क्या कहते हैं 1100 में से 1100 है, 210 में से 200 है, जो भी टॉप पे आप कर रहे हैं, फर्ज करें आप टॉपर स्टूडेंट हैं पूरे पंजाब में, मिसाल देने लगा हूँ फॉर एग्जाम्पल। आपने लेना चाहते हैं दाखिला इलाहाबाद कॉलेज में, केई में नहीं लेना चाहते, मिसाल दे रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपने प्रेफरेंस में टॉप पे इलामा इकबाल लिख दिया और नीचे के लिखा, फिर तो ठीक है, इलामा इकबाल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने टॉप प्रेफरेंस में पहले नंबर पे आपने के लिख दिया, दूसरे नंबर पे इलामा इकबाल लिख दिया, अब आपका मेरिट के में बन भी रहा है, लेकिन आपको जो है इलामा इकबाल में नहीं मिलेगा, आप मूव करोगे टुवर्ड्स द टॉप, आपको के में मिलेगा। फिर ऐसी गलती ना कीजिएगा। अब आगे चलते हैं।
द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वंस गिवन शैल बी फाइनल, ये एक दिया गया फाइनल होगा एंड कैन नॉट बी चेंज्ड subsequently. An applicant should not be considered for a college she has not listed in his order of preference. अगर उसने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में अगर कॉलेज नहीं दिया और उसमें मेरिट बांटा तो उसमें नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल एक अलग बात है। तो उसमें बिल्कुल वो तो वैसे ही पता नहीं आएगा। आगे चौथा स्टेप है, हाफिज कुरान जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज मस्ट टिक द रेलिवेंट बॉक्स। जो हाफिज कुरान का बॉक्स होगा वो टिक करना है, और रेलिवेंट जो बॉक्स हाफिज कुरान डिसेबिलिटी वाला होगा वो टिक करना है इन द एप्लीकेशन एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगी वो अपलोड करनी है। दे विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वेन्यू डेट एंड टाइम ऑफ द हिफ्ज कुरान टेस्ट मेडिकल बोर्ड ऑन देयर ईमेल। जो ईमेल आपने दी होगी, प्रोवाइड की होगी पासवर्ड सेट करते वक्त, वही आपको ईमेल पे आपको ईमेल आ जाएगी, उस पे आप जाएंगे, उस डेट में अपना डिसेबिलिटी या हिफ्ज कुरान का टेस्ट आप मतलब परफॉर्म कर सकेंगे। स्टेप 5 है अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, मैक्सिमम साइज 2 MB होना चाहिए, पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ई डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट को 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, एज स्टाइपुलेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, जैसे बताया गया है। स्टेप 6 वेरीफाई द फील्ड इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स, इंफॉर्मेशन फील्ड जो की है और अटैचमेंट जो की है वो सारे वेरीफाई करें, मतलब वो लिखा हुआ आएगा। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट इट, दोबारा ये चेंज नहीं हो सकेगी। स्टेप 7 सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। एक कंफर्मेशन नोटिफिकेशन विल बी रिव्यूड ऑन योर ईमेल एड्रेस, जो ईमेल दिया उस पर नोटिफिकेशन आएगा। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन आपने जो एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी उसका प्रिंट आउट ले ली, उस पर फाइनल कॉपी लिखा होगा उसके टॉप पे। ये 5 सालों से यही चल रहा है, इसके फाइनल कॉपी ऊपर लिखा होता है। एडमिशन शेड्यूल, अगर फाइनल कॉपी नहीं आता तो इसका मतलब आपका सबमिट नहीं हुआ, ये भी पास में रखिएगा। एडमिशन शेड्यूल देख लें, इसमें नहीं अभी स्टेप 8 रहता है, सॉरी। विजिट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब विद द फाइनल कॉपी, ये आपने साल ले जाना है और बैंक ऑफ चलान जो वो ले जाना है, वो तो फी पे करनी, डिपॉजिट करानी है। एडमिशन प्रोसेस फी 1000 रुपया, नॉन रिफंडेबल, एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ, ये कंप्लीट हो गया। आगे है एडमिशन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर, ये किसके खाते में आ रहा है, ठहरे एक मिनट ठहरे, ये दरमियान में शुरू हो रहा है इसके साथ ही, फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। अच्छा ये अलग से उन्होंने दी हुई है, इसको दे लेते हैं एक मिनट। हाँ ये एडमिशन, इसमें कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एंटर द करेक्ट, हाँ ये एडमिशन जो उनको मतलब 7 साल के लिए डेफर कर दिया जाएगा अगर ये ऐसा मसला करेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एंटर द करेक्ट एंड एक्टिव सेल नंबर्स एंड ईमेल in their application. Incomplete applications are those submitted after due date या violation of the prescribed procedure shall be rejected. It shall be the responsibility of the candidate to submit correct and complete application as stipulated in the prospectus. 5 point है, after the last date of submission or application declaration of result increase in marks, अगर बाद में कोई नंबर इंप्रूव होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बाद में shall not be accepted. Receipts of the under process document e.g. for example domicile equivalent certificate are also not acceptable. जो फाइनल कॉपी है वो वही लगानी है, रसीट्स वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कैंडिडेट्स हैविंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन सच एज AO level must upload the equivalent certificate along with the science subjects equivalence letter issued separately for IBCC or A level equivalent. Please carefully go through the prospectus for the session 2021 by available on UHS website, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। एडमिशन शेड्यूल सुन लें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। इसको जूम में करता हूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 2 नवंबर, जैसे बता चुका हूँ 9 बजे सुबह। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है ये 16 नवंबर है, ये BOP के पोर्टल पे UHS के उस पे होगा। हाफिज कुरान टेस्ट 18 से 21 नवंबर है, और जो है आपका UHS लाहौर में होगा, यूनिवर्सिटी में। मेडिकल बोर्ड डिसेबिलिटी टेस्ट भी 18 से 21 है, जैसे हाफिज कुरान का है, ये भी UHS लाहौर में। प्रोविजनल मेडल जो डिस्प्ले होगी वो 24 नवंबर को है, इसमें आपने चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं है। ये मास्टरली, ये जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं इसको, प्रोविजनल मेडलिस्ट को। अगर कोई गलती है तो आप फौरन ईमेल पे उनके अपना जो डाटा भेजें, ये आपने गलत लिख दिया है। तो 24 नवंबर 2021 को इसकी प्रोविजनल जनरल मास्टर लिस्ट लगेगी, जबकि करेक्शन करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के एप्लीकेंट्स 29 नवंबर 2021 को लगा दी जाएगी। अब सिलेक्शन लिस्ट MBBS की जो होगी, फर्स्ट कॉलेज वाइज जो लिस्ट लगेगी वो MBBS के लिए 4 दिसंबर, BDS के लिए 20 दिसंबर 2021। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी एट कॉलेज, कॉलेज के अंदर जब फी जमा करानी है ये 13 दिसंबर MBBS और 29 दिसंबर BDS। अब सेकंड सिलेक्शन जो अपग्रेडेशन लिस्ट है वो 15 दिसंबर 2021 MBBS और 31 दिसंबर 2021 BDS। थर्ड सिलेक्शन अपग्रेडेशन लिस्ट 21 दिसंबर 2021 MBBS और BDS 6 जनवरी 2022।
अब कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का जो इजरा है वो 3 जनवरी 2022 को ये एमबीबीएस की हो रही हैं, और जबकि 17 जनवरी 2022 को बीडीएस की हो रही हैं। इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट द एप्लीकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, प्रिंटेड एप्लीकेशन एंड पेड फी वोचर। अब इसको देखें, ये नो क्या लिखा हुआ है, मतलब नॉट टू बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी टू बट शुड बी केप्ट फॉर रिकॉर्ड। जो अपने हार्ड कॉपी निकाली वो भेजनी जरूरी नहीं, अपने पर रिकॉर्ड के तौर पे रखें। एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड फॉर्ज फेक्ड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स शैल बी जो है और इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन शैल बी डबल्ड फ्रॉम, ये आगे लिखा होता फ्रॉम एडमिशन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर, जहाँ एरो है, ये इससे आगे चलिए 2 पॉइंट पहले ये थे। अब यूनिवर्सिटी ने यही, ये उर्दू में भी पूरा मेंशन है, जैसे इंग्लिश में पढ़ा ये उर्दू में है। आप इंग्लिश में वॉच कर सकते हैं, उर्दू में वॉच कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन ये थी लेटेस्ट अपडेट जो यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के एडमिशन मुतालिक है। अब इसका पोर्टल जब ओपन होता है 2 नवंबर से सुबह 9 बजे ओपन होगा ये पोर्टल इसका, तो मैं आपको लम्हा व लम्हा स्टेप बाय स्टेप करके इसका क्या एडमिशन बताऊंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है भी जो ब्यूटी एजुकेशन है इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल पे प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंच सके। तो तभी इन टच रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, वरना आपको नहीं मिलेंगे। तो अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत, अगर जिंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हमें नासर।